हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ इमॉर्टल सीड के डोमेन में आ चुका था, जहां पे इमॉर्टल सीड वो लेडी शी हाउ से कहती है कि तुम यहां पे कल्टीवेशन कर सकते हो, मगर मेरा जो गर्व है उस पे कुछ क्रैक्स आ चुके हैं और उसे सील करने के लिए मुझे हेवनली माइंडिंग लिक्विड चाहिए होगा जो कि तुम्हारे मास्टर के पास है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो। साथ में मेरा प्लेसेंटा यानी कि मेरा गर्व यहाँ पे तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में और हेवनली ट्राइबुलेशन से तुम्हें बचाने में। वहीं पे शी हाउ अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हेवनली दाव ट्रिगर हो जाते हैं और शी हाउ हेवनली दाव के रूल को पूरी ही तरीके से रिवर्स करके अपने दाव को क्रिएट करता है और फाइनली शी हाउ दाव रैलम में प्रमोट हो जाता है। और मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, 1000 कमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ अपना दाऊर रैलम अचीव कर चुका था, जहां पे शी हाउ कहता है कि मैंने अपनी बॉडी को सुप्रीम इमॉर्टल सीड में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं दाऊर रैलम को अचीव कर चुका हूं। और अगर मैं यहाँ पे अपने हेवनली टेक्निक और हेवनली ट्रेजर्स को भी मर्ज करता हूँ अपने दाऊ रैलम से, यानी कि उसे कंबाइंड करता हूँ, तो इसकी पक्का गारंटी है कि मेरा लेवल और भी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा और मेरी टेक्निक्स और मेरे ट्रेजर्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये कहने के साथ शी हाउ वहाँ पे विलो लीफ मेथड का इस्तेमाल करता है और अपनी एक विलो लीफ को सीधा ही उसी गर्व के अंदर प्लांट कर देता है, जहाँ पे विलो लीफ का ट्री अपीयर हो जाता है और शी हाउ अपनी विलो लीफ को इवॉल्व करने लगता है, साथ में अपने सारे ट्रेजर्स और अपनी हेवनली टेक्निक्स को। ये देख करके वो लेडी कहती है कि ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है, ऑलरेडी इसने हेवन एंड अर्थ के विरुद्ध जा करके अपने दाऊ रैलम को अचीव किया है। अब ये अपने हेवनली टेक्निक और अपने हेवनली ट्रेजर्स को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है मेरे ही गर्व के अंदर। ये हेवन एंड अर्थ की ऑथोरिटी को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इससे तो मेरा गर्व भी यहाँ पे बचा नहीं पाएगा। हेवन एंड अर्थ इसे पूरी ही तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। ये रुक जाए वरना इसकी मौत तय है, इसका एंड यहाँ पे तय है। इसे हेवनली दाव पूरी ही तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहीं पे शी हाउ की विलो लीफ टेक्निक की वजह से इसकी सारी ही टेक्निक और विलो लीफ यहाँ पे बहुत ही तेजी से इवॉल्व होते जा रहे होते हैं और उसकी बॉडी से फ्यूज हो रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे हेवनली दाऊ एंटर करते हैं और अपनी कई सारी जाइंट बेल को अपीयर करके शी हाउ की विलो लीफ के ऊपर रख के उसे बजाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से विलो ट्री पूरी ही तरीके से सप्रेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे शी हाउ अपनी सारी ही टेक्निक को अपनी बॉडी से मर्ज कर रहा होता है विलो ट्री के मेथड का इस्तेमाल करके, इसलिए शी हाउ की बॉडी भी विलो ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और वो छोटे से फॉर्म में आकर के सीधे ही उस लेडी के पास जाके रुकती है, जहाँ पे वो लेडी उस छोटे से विलो ट्री को हाथ में पकड़ के कहती है कि मैंने यहाँ पे अंदाज़ा सही लगाया था, इसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। इसके हाथ में ऑलरेडी एक ग्रेट अचीवमेंट लग चुकी थी, मगर आखिर इसने इतना बड़ा बेवकूफ़ी भरा कदम क्यों उठाया। ये उसका कहना ही था। शी हाउ की जो विलो ट्री होता है वो उसके हाथ से उड़ते हुए सीधा ही फिर से उन सारी ही बेल के बीच में जाके खड़ा हो चुका था, जहाँ पे अब कई सारे हेवनली ट्रेजर्स अपीयर हो चुके थे और उनके बीच में वो छोटू सा विलो ट्री होता है जो कि अपनी पावर को रिलीज किए जा रहा होता है। मगर वहाँ पे हेवनली दाऊ इतने ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे कि वो अब शी हाउ के ऊपर काउंटलेस थंडर स्ट्राइक करने लगते हैं, जिसकी वजह से शी हाउ खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और वो उन सारे ही ट्रेजर से इंजर्ड होकर के उस लेडी के आंखों के सामने शी हाउ वहाँ पे पूरी ही तरीके से राख में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख करके वो लेडी एकदम घबराते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं अपने सामने एक ग्रेट कल्टीवेटर को आज हेवनली दाव की वजह से राख होता हुआ देख रही हूँ। ये कहने के साथ वो शी हाउ की बॉडी के राख को उठाते हुए कहती है कि
ये अगर चाहता तो अपनी ज़िंदगी को बचा सकता था, मगर इस बेवकूफ़ ने खुद की मौत को गले लगाना सही समझा। ये कहते हुए वो वहाँ पे शी हाओ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस जता रही होती है, मगर सडन उसने जो हाथ में राख पकड़ी थी वो राख वहाँ पे ब्लिंक होने लगती है और उसके ऑरा को सेंस करके वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। इसके अंदर तो अभी भी लाइफ एसेंस मौजूद है, आखिर राख के अंदर लाइफ एसेंस कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो राख पूरी ही सख्त हो चुकी थी, बिल्कुल एक सीड की तरह, और उसके अंदर हमें शी हाओ की झलक नजर आ रही होती है, जहाँ पे शी हाओ का विलो लीफ उसी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, जिसकी ऑरा को सेंस करके यहाँ पे उस लेडी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये सब इसने कब किया और कैसे किया। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे शी हाओ ने अपने एक विलो लीफ को तोड़ करके अपने से अलग कर दिया था, उसके अंदर अपने वाइन सोल एनर्जी को डाल करके, और यही पैटर्न गॉडेस लियो भी इस्तेमाल करती हैं और इसी चीज़ को फॉलो शी हाओ ने भी यहाँ पे किया था हेवनली दाओ को चकमा देने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो विलो लीफ शी हाओ के बचपन के रूप के फोरहेड के अंदर जाती है। यहाँ पे शी हाओ अपने पास्ट की सारी मेमोरीज को देख रहा होता है, जहाँ पे शी हाओ छोटे फॉर्म में आकर के गॉडेस लियो के हाथों के ऊपर बैठ के शांति से अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे गॉडेस लियो संभाल रही होती हैं। और ये सब कुछ उसी लेडी के हाथ में मौजूद उस सीट के अंदर हो रहा था, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि मैंने एंडलेस सफ़र किया है, मैंने काउंटलेस हेवनली पनिशमेंट को फेस किया है, मैंने ऐसे ही अपने रूट को मजबूत किया है, तभी मैं आज खुद को रीबॉर्न कर पाऊंगा। मैंने एक झलक अपने पास्ट की भी देखी है, जो कि मैं अपनी आंखों से आज देख रहा हूँ। क्या गॉडेस लियो इसी पाथ पे चलती थी? क्या गॉडेस लियो ने अपने पास्ट को ट्रांसफॉर्म करके उस पूरी ही मेमोरी डिवाइन एनर्जी को ओरिजिन में खुद के कन्वर्ट कर दिया था? गॉडेस लियो ने शायद मेरे लिए ही इस डिवाइन रोशनी को छोड़ा था, जिसे मैं आज फॉलो करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ और गॉडेस लियो के पाथ पे चल रहा हूँ। इसी पाथ का इस्तेमाल करके मैंने अपनी विलो लीफ के अंदर अपनी डिवाइन सोल एनर्जी को डाल दिया था, जिसकी वजह से मैंने हेवनली दाओ को आज चकमा दे दिया। उनके अकॉर्डिंग मैं तो मर चुका हूँ, मगर मैं मरने के बाद फिर से जिंदा हो रहा हूँ, एक नई बॉडी के साथ, एक नई पावर के साथ और एक नए हौसले के साथ। जहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ की जो इमॉर्टल सीड उस लेडी के हाथ में होती है वो पूरी ही तरीके से वाइब्रेट करने लगती है और उसके अंदर से दिव्य रोशनी बाहर निकलती है। और उस टेरिफाइंग पावर को देख करके वो लेडी एकदम शॉक्ड हो चुकी होती है और शी हाओ के नेक्स्ट मूव को यहाँ पे वो जज नहीं कर पा रही होती है। और तभी वो सीड उसके हाथ से उड़ते हुए आसमान में जाती है, उसके अंदर से दिव्य रोशनी बाहर निकलती है जो कि शी हाओ का रूप लेने लगती है, जिसे देख करके वो लेडी कहती है कि इस लड़के ने तो हेवन दाओ को बेवकूफ़ बना दिया, इसने यहाँ पे मरने का नाटक करके खुद को अमर कर लिया है। आज मैं यहाँ पे खुद ये सेंस कर पा रही हूँ कि जो इसका ऑरा है वो पूरी ही तरीके से स्टेबल हो चुका है और साथ में इसके हर एक कण में लाइफ पावर फोर्स को मैं महसूस कर पा रही हूँ। ये अजय हो चुका है। वहीं पे शी हाओ पूरी तरीके से फॉर्म हो चुका था और वो अपनी दा लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है, जो कि बड़े ही कूल अंदाज में उस लेडी के सामने अपीयर होती है। यहाँ पे वो लेडी एक तक शी हाओ को देखे जा रही होती है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या इस ऐसे निर्दयी एरा में ऐसा भी कोई पावरफुल कल्टीवेटर हो सकता है। तभी शी हाओ काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उसी डोमेन के अंदर करता है, यानी कि उसी गर्व के अंदर, जहाँ पे वो स्लैश अटैक ऊपर जा करके पूरे के पूरे आसमान को दो हिस्से में फाड़ करके रख देता है। तभी वहाँ पे शी हाओ शांत होता है और उस लेडी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने गर्व के अंदर मुझे जगह दी और मुझे प्रोटेक्ट किया।
और मैं वादा करता हूँ कि आपके गर्व के ऊपर जितने भी क्रैक्स हैं मैं उन सबको भर दूंगा और आपको सेफली अपने पास रखूंगा। अगले एरा तक आप यहाँ पे आराम से अपनी कल्टीवेशन को कर सकती हैं। आपको किसी भी ह्यूमन के साथ फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शी हाओ आपका ख्याल रखूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुनकर के वो लेडी एकदम मनमोहित हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के जा चुका था। तभी वो लेडी शी हाओ को जाता हुआ देख के कहती है कि लड़के ने आज जो एक्सपीरियंस किया है इसे आज तक किसी भी एरा में किसी भी कल्टीवेटर ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा और ना ही आज तक कोई भी एक कल्टीवेटर इस पाथ पे चला होगा। चूँकि ये पाथ यकीनन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और मैं आशा करती हूँ कि मैं इसे नेक्स्ट एरा में ज़रूर मिलूँगी और अगर ऐसा होता है तो यकीनन मैं इसके ही साथ फ्यूज़ होना सही समझूंगी। ये कहने के साथ वो एक तक शी हाओ को जाता हुआ देखती है और फिर वो कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को करूं और एकांत में चली जाऊं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने गर्व के अंदर इवॉल्व होना होगा और ख़ुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा और इस निर्दयी एरा में खुद को सेव करना होगा। ना ये एरा तबाही के अलावा और कुछ लाने वाला तो नहीं है और ये मुझे भी यहाँ नहीं छोड़ेगा। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और शी हाओ को ढेर सारी शुभकामनाएं बोलती है अपने आने वाले कल के लिए। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ उसी इमॉर्टल सीड के अंदर से एक क्रैक को क्रिएट करता है और उसी छोटे से क्रैक के अंदर से शी हाओ स्पिरिचुअल फॉर्म में आ करके बाहर निकलता है। इसी क्रैक को सील करने की बात शी हाओ उस लेडी से कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे ही उस इमॉर्टल सीट से बाहर आता है वो एक अलग सी ही जगह पे खुद को पाता है, जहाँ पे शी हाओ अपनी इमॉर्टल सीट को लेते हुए हाथ में कहता है कि आखिर मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ग्रेट एल्डर मुझे कहाँ पे लेके आ गए हैं। तभी वहाँ पे शी हाओ अपनी इमॉर्टल सीड को अपने पास रख लेता है, जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के सीधा ही शी हाओ के हर्ट के अंदर चली जाती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस शी हाओ का हार्ट ही होता है। तभी उस मिस्टीरियस से प्लेस के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके बारे में तो शी हाओ को यहाँ पे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है। वो सिर्फ यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द ग्रैंड एल्डर को ढूंढना होगा, यानी कि ग्रेट एल्डर को। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस सी एनर्जी शी हाओ के बेहद करीब आ चुकी थी, मगर शी हाओ की इमॉर्टल सीड इस चीज़ को सेंस कर लेती है और वो शी हाओ के हार्ट से बाहर आती है। शी हाओ को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो इमॉर्टल सीड अपनी पावर को रिलीज करके उन सारे ही नेगेटिव ऑरा को शी हाओ से दूर कर देती है और शी हाओ को इस अननोन सी जगह में प्रोटेक्ट कर लेती है। यहाँ पे शी हाओ उस स्पिरिचुअल एनर्जी को देख करके उसके यहाँ पे होश उड़ चुके थे कि आखिर वो कैसी जगह पे आ गया है जहाँ की एनर्जी को वो सेंस ही नहीं कर पा रहा है। तभी शी हाओ बिना ही वक्त ज़ाया किए वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के ग्रैंड एल्डर के पास चला जाता है, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर शी हाओ को आता हुआ सेंस कर लेते हैं और वो खुद एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर के उस जगह को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्रैंड एल्डर इस जगह से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तभी शी हाओ ग्रैंड एल्डर के पास आते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि ग्रैंड एल्डर ने अपनी बॉडी को एज अ सीड में मर्ज करके उसे दाऊ रैलम से फ्यूज़ कर दिया और साथ में मेरा ब्रेक थ्रू भी हो चुका है दाऊ रैलम में। अब ये सुनकर के ग्रैंड एल्डर पलटते हैं और वो बेहद खुश होकर के शी हाओ के करीब आते हुए कहते हैं कि चाइल्ड रियली तुम सक्सेस हो चुके हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम फाइनली उस पाथ पे आगे बढ़ चुके हो जिस पाथ पे चलने के लिए कई सारे कल्टीवेटर्स दावा करते हैं, मगर उनमें से किसी एक कल्टीवेटर के अंदर इतना जिगरा नहीं होता है कि वो इस पाथ के ऊपर चल के अपनी बॉडी को एज अ सीड रिफाइन कर सके और दाऊ रैलम पे खुद को प्रमोट कर सके। तुमने जो कारनामा किया है उसे आज हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये दिन यकीनन बहुत ही ज़्यादा
ऐतिहासिक है। ये कहते हुए वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि शी हाओ, यकीनन मैं आज बेहद खुश हूँ, तुम्हारे जैसा डिसाइबल पाके तुमने मेरे सपनों को पूरा कर दिया। तभी यहाँ पे शी हाओ को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसने ग्रैंड एल्डर के सपनों को कैसे पूरा कर दिया है। वो बिल्कुल कंफ्यूज होता है। तभी ग्रैंड एल्डर शी हाओ की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं भी इस बात पे चला था और इसके आधे रास्ते को ही मैं कंप्लीट कर पाया था, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही मेरे पास गाइडेंस थी कि मैं इस बात को पूरी ही तरीके से कंप्लीट कर सकूं। मगर तुमने शी हाओ मेरे अधूरे पार्ट को आज यहाँ पे पूरी ही तरीके से कंप्लीट कर दिया है। मैं यकीनन आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा छोड़ा हुआ अधूरा पार्ट आज तुमने उसे पूरा कर दिया है। वहाँ पे शी हाओ ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करके उनका धन्यवाद बोलता है इतनी सारी गाइडेंस के लिए। तभी शी हाओ कहता है कि ग्रैंड एल्डर, मेरे पास जो इमॉर्टल सीड है, ये कहने के साथ शी हाओ अपनी इमॉर्टल सीड को अपने हार्ट से बाहर निकालते हुए ग्रैंड एल्डर को दिखाते हुए कहता है कि इस इमॉर्टल सीड के गर्भ के ऊपर कई सारे क्रैक्स पड़ चुके हैं। हमें इसके गर्भ यानी कि प्लेसेंटा को यहाँ पे हील करना होगा हेवन मेंडिंग मेडिसिन का इस्तेमाल करके। प्लीज़ ग्रैंड एल्डर मेरी मदद करें इसे पूरी ही तरीके से रिपेयर करने में। ये सुनकर के ग्रैंड एल्डर वहाँ हंसते हैं और बिना ही वक्त ज़ाया किए वहाँ पे एक बोतल को अपने पास समन करते हैं और उसे उठा करके शी हाओ को दे देते हैं। तभी शी हाओ उसे लेते हुए कहता है कि हेवन मेंडिंग पवेलियन, हेवन मेंडिंग सेक्ट और 9 हेवन, इन तीनों से ही ऊपर हेवन मेंडिंग दाव है। मगर मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि आखिर ये किस तरीके की फोर्स है, ये किस तरीके की पावर है। ये कहने के साथ शी हाओ उस बोतल से थोड़े से लिक्विड को बाहर निकालता है, जो कि असल में उस बोतल में सिर्फ एक बूंद लिक्विड ही होता है, जिसकी टेरिफाइंग पावर को देख के शी हाओ एकदम दंग होता है और वो उस लिक्विड को उठा करके इमॉर्टल सीड के गर्भ के ऊपर लगा देता है। इसकी वजह से इमॉर्टल सीड के ऊपर लगे हुए सारे क्रैक्स यहाँ पे हील हो जाते हैं और वो पूरी ही तरीके से अब रिपेयर हो चुकी थी और उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। मगर तभी शी हाओ बिना ही वक्त ज़ाया किए अपनी इमॉर्टल सीड को अपने हार्ट के अंदर वापस से रख लेता है। मगर तभी वो अननोन सी जगह पूरी तरीके से वाइब्रेट करने लगती है। अब इसे देख करके ग्रैंड एल्डर एकदम अलर्ट हो जाते हैं और शी हाओ जिस जगह पे वाइब्रेशन हो रही थी, यानी कि जिस जगह पे भूकंप आया था, शी हाओ आगे बढ़ता है उसे देखने के लिए। ग्रैंड एल्डर उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहते हैं कि शी हाओ रुक जाओ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और तुम इस जगह में डील नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तुम ये काम करो, तुम्हें यहाँ से अर्जेंटली तुरंत के तुरंत एकेडमी में जाना होगा और बाकी चीज़ें मैं तुमको डिटेल में रास्ते में टेलीपैथी के थ्रू बता दूंगा, मगर तुम तुरंत यहाँ से निकलो। शी हाओ ये सुन करके वहाँ से तुरंत ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करता है और उस एक की ओर देखता है जहाँ से वाइब्रेशन आ रहा था। वो उसे देख करके तुरंत पलटता है और टेलीपोर्ट होकर के तियानशेन एकेडमी की तरफ जाने लगता है, जिसे जाता हुआ देख करके ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि आखिर इस जगह पे और कौन सा खतरा अपीयर होने वाला है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।